सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है गाइस हमारा द गवर्नमेंट, उसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट 1 के कुछ हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको जो है वो अच्छे से क्लियर करने वाले, जिससे कि आप लोगों को जो है वो पूरा चैप्टर द गवर्नमेंट क्लियर अच्छे से हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो हमारा चैप्टर 3 है उसका नाम है हमारा, क्या नाम है उसका? नाम है हमारा द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में तो आप लोग जानती होंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। एट द टाइम ऑफ ह्यूमन लिविंग अ सेटल लाइफ देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ पीपल टू रेगुलेट द पीपल। देखिए, जब से जो है वो मानव एक सेटल लाइफ जी रहे हैं तब से एक किसी आदमी की ज़रूरत पड़ी रहती है कि उन सारे जो भी पीपल्स रह रहे हैं उनके में एक उनको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। और आगे देख लेते हैं। एज द टाइम पासेस द रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस अ लॉट, यानी कि जैसे जैसे गाइस समय बदलता गया है वैसे वैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इन आवर वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट माइंडसेट, यानी कि हमारे ये जो दुनिया है इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के पीपल हैं और सबके अलग अलग माइंडसेट हैं। टू मेंटेन लॉ, सिक्योरिटी, पीस एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल इज़ द मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोगों के बीच में लॉ को यानी कि कानून को रखना, लोगों की सिक्योरिटी करना, लोगों में शांति प्रदान करना, ये सब हमारे कुछ मेन गवर्नमेंट के काम हैं। एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड गवर्नमेंट। आप लोगों के मन में ये एक डाउट होता होगा कि गवर्नमेंट की एक फुल फ्लेज डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो देखिएगा, जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन आप लोग कह सकते हैं, एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि एक इलेक्टेड बॉडी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की, उसे हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि जब हम लोग वोट देते हैं तभी वो हमारी एक गवर्नमेंट बनती है, मतलब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के रूप में रूल करती है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट विच रन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक गवर्नमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए, और जो कि चलती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए गाइस, इसमें आप लोग 3 नए वर्ड जाने होंगे, लेजिस्लेटर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों का मतलब आप समझते हैं। सबसे पहले हमारा लेजिस्लेटर मेक रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। इफ़ यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे ऑफ होगा। ठीक है, लेजिस्लेटर, देखिए जो लेजिस्लेटर होता है गाइस, वो हमारे कंट्री के वो क्या करता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, नई नई पॉलिसीज़ निकालता है, नए नए कानून बनाता है, नए नए आप कह सकते हैं योजना बनाता है, नई नई जो स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, वो सब कौन बनाता है? या रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी हो गया तो ये सब कौन बनता है? ये सब हमारा लेजिस्लेटर बनाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशन विच वॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या करता है, जो कि कानून या रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं लेजिस्लेटर के द्वारा, उनको आप कह सकते हैं फॉलो करवाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है लोगों में। अब देख लेते हैं जुडिशरी क्या होता है। जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉज एंड सेटल डिस्पाइट एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस टू ऑल सिटीजन। देखिए, जो जुडिशरी है गाइस, वो एक गवर्नमेंट की ब्रांच है जो कि जो लॉस होते हैं, जो कि कानून होते हैं, उनको एक आप कह सकते हैं, ये जो जुडिशरी होता है वो लोगों के बीच में एक जस्टिस, एक इंसाफ आप कह सकते हैं प्रोवाइड करता है। इसको आप लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि लॉज बने गए हैं, उनको सही तरीके से जो मतलब इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है, सारे सिटीजन्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्या है, गवर्नमेंट की व्हाट इज़ द नीड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है। एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड नीड अ गवर्नमेंट बॉडीज विच कैन टेक डिसीजन एंड मैनेज द कंट्री। मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर, देखिए, जितनी भी कंट्रियाँ हैं पूरे दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ चाहिए जो कि उस पूरी कंट्री, होल कंट्री के डिसीजन ले सकें और उस कंट्री को मैनेज कर सकें। जो हमारे मेन फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, वो होते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देश के अंदर कानून और ऑर्डर को मेंटेन करना, टू रन रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड मैनी मोर गवर्नमेंट सर्विस। क्या देखिए, कई प्रकार की आप लोग जैसे रेलवेज में जाते होंगे, ठीक है, इंडियन रेलवेज में जाते होंगे, रोडवेज से जाते हैं, जो आप लोग रोड से जाते हैं, ठीक है,
एयरवेज होते हैं और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्विस होती है, वो सब कौन रन करता है? वो सब गवर्नमेंट ही तो रन करती है। अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो बताइए ट्रेन जो चल रही है उसके जो भी सारे हमारे रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस, जो भी चीज़ें रहेंगी वो कैसे होंगी? तो इसलिए गवर्नमेंट की एक नीड बहुत ही ज़्यादा है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये हमारी रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज और भी गवर्नमेंट सर्विस को रन करने के लिए भी ज़रूरत है। टू कंट्रोल मार्केट प्राइजेस भी जो मार्केट प्राइजेस को भी कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को की नीड है। टू प्रोवाइड रिलीफ इन द नेचर कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, साइक्लोन, फ्लड एक्सेट्रा। यानी कि हम लोगों को रिलीफ देने के लिए नेचुरल कैलेमिटीज़, यानी कि जो आपदा विपदा आ जाती है या फिर कोई नेचर, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, अर्थक्वेक मतलब देखिए कैसे होता है भूकंप, ठीक है, या फिर फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, ड्राफ्ट आ गया, सूखा सब हो गया, साइक्लोन आ गया, ठीक है। तो अगर ये सब कुदरती चीज़ें हो गई तो फिर क्या होगा हमारे कंट्री? तो लोगों को ये सब जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती है इनसे राहत पहुंचाने के लिए, जैसे ये हो गई तो फिर उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल आप कह सकते इक्विपमेंट्स देना, ये सब, ठीक है। टू रिमूव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री से गरीबी को दूर करना, ये जो इनइक्वालिटी है समाज में उसको हटाना और बेरोज़गारी को हटाना, ये हमारे कुछ मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है। फैक्ट देखिए गाइस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये आपकी मैम वन वर्ड या में बना के या फिर कई और प्रकार से भी दे सकती हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, द फैसिलिटीज़ दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द कॉमन पीपल इज़ नोन एज सिविक एमिनिटीज़। ये गाइस आप लोग आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये जो हमारा पेज है, इसका मैं गाइस होगा तो मैं आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से इसको लोड भी कर लेगा। ये जो मैंने एक बनाया आप लोगों के लिए नोट्स एक्सप्लेन, इसको आप लोग लोड करके एक बार अच्छे से पढ़ भी लिएगा। वैसे तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। जो फैसिलिटी, अब देखिए कैसे यहाँ है, the facilities that the government provides to the common people are known as the civic amenities। यानी कि जो फैसिलिटीज़ एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कॉमन पीपल को, एक आम आदमी को, जो एक बेसिक आप कह सकते हैं एक ज़रूरतमंद या फिर बेसिक गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक आम आदमी को मिलती है, उसको क्या कहते हैं? सिविक एमिनिटीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर एग्जांपल कौन कौन सी फैसिलिटी, जैसे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स बनवाना, हेल्थ केयर के सारी चीज़ें करना, एजुकेशन फैसिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ रोड, प्रॉपर्टी, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया, इसको आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, मेकिंग रूल एंड फॉलो देम इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि देखिए गाइस, किसी भी कंट्री में रूल बनाना तो ईजी होता है, लेकिन उसको फॉलो भी करवाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम पड़ता है। और रूल को बनाना और प्लस उसको फॉलो करवाना ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री पार्टिसिपेट इन लॉ थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पीपल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कानून के, उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने उनको बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको वोट देकर बनाया हुआ है, उसके ज़रिए वो लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी लॉज में। गवर्नमेंट हैड टू बी ऑल्सो कंसीडर एंड डिबेट विद द लेजिस्लेटर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और लॉ। यानी कि जो सरकार होती है उसको एक बार कंसीडर करना पड़ता है या फिर एक बार बातचीत करनी पड़ती है। यहाँ पर डिबेट का मतलब आप कह सकते हैं बातचीत करनी पड़ती है, कंसीडर करना पड़ता है, समझना पड़ता है लेजिस्लेटर से भी किसी भी डिसीजन या फिर किसी को लॉ बनाने से पहले। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन लाइक इलेक्शन एंड मैनी मोर थिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ स्मूथ रनिंग डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन, किसी भी लोगों का पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, या देखिए जैसे इलेक्शन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, तभी कोई भी सरकार बनती है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल यानी कि जब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जैसे कि इलेक्शन हो गया और बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छी स्मूथ रनिंग डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गाइस, ये अभी आप लोग वर्ड सुन रहे होंगे डेमोक्रेटिक, ये सब गाइस अभी हम लोग जब इसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 आएगा तब हम लोग इसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, मोनार्ची गवर्नमेंट क्या होती है, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके अंदर भी हम लोग बेसिक कर ही रहे हैं, ठीक है गाइस।
सो गाइस अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए गाइस देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए गाइस मेनली जो है वो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट है हमारा द सेंट्रल और नेशनल लेवल, सेकंड है द स्टेट लेवल, थर्ड है द लोकल और सेल्फ लेवल। देखिए 3 टाइप की होती है। सेंट्रल लेवल जो कि आप कह सकते हैं पूरे सेंट्रल लेवल में, यानी कि सबसे ज़्यादा ये सबसे फर्स्ट स्थान पर होती है और ये पूरे देश के आप क्या कह सकते हैं, आप एक नज़रिए से चलती है पूरे देश के मतलब नेशनल लेवल गवर्नमेंट। देखिए और नेशनल लेवल भी मैंने लिखा हुआ है। स्टेट लेवल ये एक राज्य के लिए होती है। ठीक है, जैसे यूपी राज्य हो गया, गुजरात राज्य हो गया, महाराष्ट्र राज्य हो गया, ये एक स्टेट लेवल है। और लोकल और सेल्फ लेवल ये डिस्ट्रिक्ट भी होता है, सिटी भी होता है। जैसे कि मान लीजिए यूपी में कोई यूपी में सिटी है लखनऊ, तो लखनऊ के हमारे कोई और होंगे। ठीक है, बनारसी के भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। जैसे मुंबई का लोकल और सेल्फ लेवल, ये गाइस पार्टीशन टू पार्टीशन, ये फिर देखिए लोकल और सेल्फ लेवल में ये या तो डिस्ट्रिक्ट तो होता ही होता है, सिटी तो होता ही होता है, ये एरिया टू एरिया भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा चलता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल और नेशनल लेवल के बारे में। दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिएगा जो सेंट्रल लेवल है ना, सेंट्रल और नेशनल लेवल, ये टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सबसे ऊंचा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे देख लेना, द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द टॉपिक्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये जो है वो उन टॉपिक्स देते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि ये जो भी अगर कोई कानून या फिर लॉ कोई भी मतलब आते हैं लेके, तो ये पूरे होल कंट्री के लिए लेकर आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेवल। डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर ओन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके आप कह सकते हैं मेन हेडेड पर्सन हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं उस स्टेट के, उस राज्य के। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द स्टेट सब्जेक्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट ही के सारे प्रॉब्लम्स और उन सबको सॉल्व करती है, यानी वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे जो है वो देखती है। लोकल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेंज ऑफ वाइटल सर्विसेज फॉर पीपल एंड बिजनेसेस इन डिफाइंड एरिया। देखिए लोकल लेवल को मैं आपको आराम से समझाऊँ, ये तो एक डेफिनेशन है। अगर मैं आपको इसको आसानी से समझाऊँ तो लोकल लेवल देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये या तो डिस्ट्रिक्ट या तो सिटी ये हो, मतलब ये या तो देखिए गाइस, ये जो मैं बना रहा था ये जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट भी देखिए गाइस, ये या तो डिस्ट्रिक्ट ले लेती है, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोलिए, या फिर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट टाउन या सिटी वाइज ले लेती है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के टाइप, जैसे ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, ये एरिया 3 हो गया, तो उसमें भी ये लोकल या सेल्फ लेवल आप कह सकते हैं, इसको कह देते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैंने बनाई, ये एक पूरी सिटी है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये सिटी है, ये एक सिटी है, और यहाँ पे एरिया बना हुआ है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, ये इस प्रकार से हमारा पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर में जो है वो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर का, व्हाट इज गवर्नमेंट पढ़ा, नीड ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन पढ़ा, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को डिटेल में भी हम लोगों ने क्या करा, जाना। ठीक है, स्टेट लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल क्या होता है, लोकल लेवल क्या होता है, ये सब हम लोगों ने समझा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी इस वीडियो को शेयर करें अपने और क्लासमेट्स के साथ, जैसे कि उनकी भी पढ़ाई हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।